तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक जायंट एक्सपी फार्म। अब देखो इस फार्म की हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अभी तक हमारे पास जितने भी डायमंड टूल है इनको हम यूज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इंचेंटमेंट नहीं लगी है। अब इंचेंटमेंट लगाने के लिए हम लोग को दो चीजें चाहिए, एक तो हम लोग को चाहिए इंचेंटमेंट बुक्स और दूसरा एक्सपी। अब देखो इंचेंटमेंट बुक्स तो हम लोग को मिल जाती है विलेजर से, लेकिन एक्सपी हम लोग को मिलती है मॉब्स को मारने से। अब तुम लोग तो जानते हो भाई मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ कि मॉब से कभी मरता ही नहीं हूँ, है ना। ये मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे। तो इसीलिए आज हम लोग बनाएंगे एक एक्सपी फार्म। तो उसके लिए देखो हम लोग को चाहिए होंगे ब्लॉक्स। और भाई लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने बनाया था अपना ये ऑटोमेटिक स्टोन स्मेल्टर भाई, जो कि आज हम लोग को बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फार्म को ऑन कर देते हैं और भाई देखते हैं हमारे पास कितना स्टोन आ चुका है। तो फार्म ऑन कर दिया भाई, बाकी हमारे सारे भाई फर्नेस चल रहे हैं और इसमें देखो इतना सारा स्टोन आ चुका है। और हम लोग आज अपना फार्म जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्टोन ब्रिक्स है। तो चलो फिलहाल स्टोन ब्रिक्स अपने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। तो क्राफ्टिंग टेबल हमारे पास पड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो क्राफ्टिंग टेबल हमारी पड़ी है तो ये है। अब इसके अंदर हम लोग को चाहिए स्टोन कटर। ओके, तो स्टोन कटर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होंगे स्टोन। तो स्टोन तो हमारे पास भाई इतने सारे पड़े, तो यहाँ से निकालते हैं स्टोन और अपना बनाते हैं एक स्टोन कटर। तो अपना बना लिया हम लोगों ने एक स्टोन कटर और इसको हम लोग यहीं पर रख देंगे इसके जस्ट आगे। और यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं अपने सारे स्टोन ब्रिक्स। भाई इससे आज हम लोग अपना पूरा फार्म बनाएंगे। तो स्टोन ब्रिक्स तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, लेकिन हम लोग को भाई सबसे पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो किस तरह हम लोग पहले बना सकते हैं। पहले तो अपना फार्म बंद करते थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमारे पास कोबलस्टोन आ रखा है। ओके गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपना जो फार्म बनाएंगे वो उस वाले आइलैंड पे बनाते हैं क्योंकि वो भाई अपने घर के एकदम पास में भी है और भाई उसके आसपास कोई भी भाई केव और लैंड वगैरह भी नहीं है, जिस वजह से भाई हमारे जो फार्म जो काम करेगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तो चलो फिलहाल जल्दी जल्दी से अपने जितने भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं सबको कलेक्ट करते हैं और फिर चलते हैं सीधे अपने फार्म पर अपना फार्म बनाने। और मैं सच कह रहा हूँ भाई ये फार्म जैसा बनेगा ना और भाई इसका जो दिखेगा, मैं सच कर रहा हूँ तुम लोग को मजा ना आ जाए भाई मुझसे कहना, ठीक है। तो चलो फिलहाल जल्दी जल्दी से भाई बिना टाइम वेस्ट करे अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। A few moments later. ओके गाइस, तो हमारा जितना भी भाई इंपॉर्टेंट सामान था वो हम लोगों ने ले लिया और जो जो नहीं चाहिए था वो हटा दिया है और हम लोग का सारा चीजें कलेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने आइलैंड। ओके, तो आइलैंड पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग को भाई अपने आइलैंड को थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भाई थोड़ी सी ऊपर नीचे भाई जो दे रखा है एरिया, तो इसको थोड़ा सा फ्लैट करते हैं और बढ़िया सा एरिया बनाते हैं अपने फार्म को बनाने के लिए। ओके, तो एरिया क्लीन होने के बाद मैं तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग Y66 में, तो हम लोग कम से कम 20 से 22 ब्लॉक ऊपर बनाएंगे इसका किलिंग चेंबर और AFK पॉइंट, एंड देन उसके 20 ब्लॉक ऊपर हम लोग बनाएंगे ज़ॉम्बीज का एरिया जहाँ पे वो स्पॉन होंगे। और हम लोग ये चीज़ इतनी ऊपर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग चाहते हैं कि हमारा फार्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करे, क्योंकि अगर यही चीज़ हम लोग नीचे बनाएंगे तो भाई आसपास एरिया में भाई अगर ज़ॉम्बीज स्पॉन हो गए तो हमारी फार्म की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और मैं सच कह रहा हूँ ये फार्म भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने के लिए, तो तुम भी बना सकते हो अपने वर्ल्ड में। तो चलो फिलहाल काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाई लगाते हैं अपने बिल्डिंग ब्लॉक और चलते हैं Y88 पे। अब Y88 पे पहुंचने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अपना एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी सारी चेस्टें आएंगी और जहाँ पर हम लोग AFK खड़े रहेंगे। अब हम लोग इसके ठीक 20 ब्लॉक ऊपर जाएंगे जिससे हम लोग का भाई बनेगा ज़ॉम्बी वाला एरिया। अब देखो Y88 जरूरी नहीं है, तुम लोग अपने मैप के हिसाब से देख लेना और याद रखना कि तुम्हारा ज़ॉम्बी वाला जो एरिया होगा वो Y100 के ऊपर हो, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तुम लोग भी देख लो भाई कुछ इस तरीके से ये वाला स्क्वायर बनेगा और बीच में भाई 4 ब्लॉक का गैप रहेगा जिससे हमारे सारे ज़ॉम्बी इससे नीचे गिरेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर भाई एक ब्लॉक लगाएंगे, तो वो एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद हम लोग इसको 7 ब्लॉक आगे ले जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 ब्लॉक लगाने के बाद हम लोग इसकी भाई 2 लेयर बना देंगे कुछ इस तरीके से और ये हम लोग चारों साइड कर देंगे। तो चलो फिलहाल जल्दी जल्दी से करते हैं, पहले ये ब्लॉक हटाते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा एरिया कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद और हम लोग को क्या करना है, इसके बिल्कुल लास्ट वाले ब्लॉक पे जाना है और यहाँ पे लगाना है अपना एक टेम्परेरी ब्लॉक। तो टेम्परेरी ब्लॉक हम लोग डर्ट लगा देंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डर्ट लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे अपने स्टोन ब्रिक्स, ठीक है। तो इसको जिस तरीके से लगेगा और फिर इसके बाद हम लोग डर्ट हटा देंगे। तो डर्ट हटाने के बाद हम लोग उसकी पूरी लेयर बना देंगे कुछ ऐसे। तो लेयर बनाते टाइम हम लोग को याद रखना होगा कि देखो जो लास्ट वाले ब्लॉक थे हमारे ये कॉर्नर वाले, तो इनको हटा देना। तो चाहो तुम लोग हटाना है या मन करे ना हटाना, क्योंकि इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो तुम्हारे ब्लॉक्स बच जाएंगे। तो इतना होने के बाद हम लोग उसकी पूरी लेयर बनाते हैं। ओके, तो इतना होने के बाद हमारा जो एरिया था भाई कुछ इस तरीके से दिखेगा और भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बाद हम लोग को काम करना है कि जो हम लोग को वाटर बस
बस इसीलिए मेरे को भाई ये फार्म बनाना है। भाई तुम लोग देख रहे हो मैं बेफालतू में मर जाता हूँ भाई बिना किसी बात के। तो चलो फिलहाल भाई चलते हैं वापस से ऊपर। तो वापस से ऊपर आ चुके हैं हम लोग भाई। यहाँ पर एक बार छोटी सी टेस्टिंग करेंगे क्योंकि भाई हम लोग देख लें हमारा फार्म सही काम कर रहा है नहीं। तो वाटर बकेट यहाँ डाली है। अब इसके बाद देखते हैं हमें पानी नीचे तो नहीं गिर रहा है, और भाई एग्जैक्टली सही बना है क्योंकि ये पानी नीचे नहीं गिर रहा है। तो मतलब हमारा फार्म भाई बहुत ही ज़्यादा सही काम करेगा। अब उसके बाद हमारा इतना काम होने के बाद हम लोग पहले वाटर बकेट अपनी वापस लेते हैं, और इसके बाद हम लोग इस वाली लेयर को भाई डबल करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ चुके हैं वापस हम लोग ब्लॉक लेके, और इसको एक हाइट हम लोग और बढ़ा देंगे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की हाइट भाई 2 ब्लॉक की होती है। अगर 1 ब्लॉक की रखेंगे तो वो क्या पता इसको कूद के निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 ब्लॉक की हाइट बनाते हैं और जल्दी जल्दी से इसको फिल करते हैं। ओके, तो इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, बिल्कुल लास्ट वाले ब्लॉक पे जाना है, और इन वाले ब्लॉक को भाई सारे ब्लॉक से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्क्वायर बनाना पड़ेगा और बीच का एरिया जो था उसको छोड़ना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल भाई जल्दी जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है भाई ये पूरी वीडियो मैं तुमको फास्ट रैम पे दिखाता रहूँगा क्योंकि भाई इतना ज़्यादा इसमें धीरे धीरे काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम करना है। तो चलो फिलहाल भाई जल्दी जल्दी से ये सारा काम भी करते हैं और फिर मिलते हैं तुम लोग से सिर्फ 1 मिनट में। ओके, तो इतना होने के बाद हमारा जो फार्म था भाई वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो बीच का गैप है इसके बीच में हम लोग को लगाने पड़ेंगे ट्रैप डोर्स। ठीक है, अब ट्रैप डोर्स क्यों लगाने हैं, क्योंकि मेरे को ज़ॉम्बीज़ को लगता है कि ये ब्लॉक हैं, एक्चुअली में ये ब्लॉक होते नहीं हैं, जिस वजह से भाई वो नीचे गिर पड़ते हैं, और इस वजह से हमारा फार्म बहुत ही ज़्यादा सही काम करेगा। तो जल्दी जल्दी से सारे भाई ट्रैप डोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे को लग रहा है ये पूरी वीडियो में मैं तुम लोग को भाई फास्ट रैम पे चीज़ें दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से चलो ये भी लगाते हैं और फिर मिलते हैं। ओके, तो सारे हमारे ट्रैप डोर्स लगने के बाद हम लोग ने इनको ओपन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग को भाई लगाने पड़ेंगे थोड़ी सी टॉर्चेस क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा है और भाई ज़ॉम्बीज़ ना स्पॉन हो, इसलिए हम लोगों ने लगा दिया टॉर्चेस। तो इसी के साथ हमारा पूरा एरिया भाई जगमगा चुका है। अब हम लोग को करना है क्या भाई, बिल्कुल लास्ट वाली ब्लॉक पे जाना है और एक 3 हाइट की भाई एक वॉल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो 1-2 ब्लॉक ऐसे लग जाएंगे और फिर साइड में हम लोग ऐसे लगा देंगे 2 ब्लॉक और एक और हाइट की 3 ब्लॉक। तो ठीक है, 3 ब्लॉक की हम लोग एक वॉल बना देंगे जो कि भाई प्रॉपर कॉर्नर से अटैच होगी सारे। तो चलो फिलहाल जल्दी जल्दी से भाई ये पूरी वॉल खड़ी करते हैं और फिर मिलते हैं। तो इतना लगने के बाद भाई क्या ही फार्म हम लोग का दिखने लगा था भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अब हम लोग को करना है अपना नेक्स्ट टास्क, जो कि हम लोग को चाहिए बटन्स। तो बटन निकालते हैं। ओके, तो हमारे पास बटन ही नहीं है, तो बटन लेने के लिए हम लोग भाई घर पे चलते हैं और भाई थोड़ी सी और सामान लेना है। तो चलो फिलहाल अपने घर पे चलते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग अपनी एक MLG और चलते सीधे घर। ओ भाई क्रीपर है यहाँ पे। ओ भाई क्या बच्चा हूँ यहाँ पे भाई, क्रीपर पड़ जाता भी हो भाई, क्या MLG हुई है भाई यहाँ पर। भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा सही था। तो भाई ऊपर बहुत ज़्यादा मॉब्स आ रहे हैं, हम लोग को भाई पहले ऊपर वाला प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई जल्दी अपने घर पे। तो चलो फिलहाल जल्दी से चलते अपने घर पे और सोते हैं। ओके, तो ऊपर का काम करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं क्योंकि भाई ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे एरिया खींच लेते हैं और कुछ इस तरीके से हमारा कुछ एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और देखो जो भी तुम्हारे ब्लॉक्स होंगे जो कि कुछ इस तरीके से लगेंगे, वो वाला सर्कल होगा वो बीच में रहेगा और उसके साइड साइड हम लोग एक पूरी लेयर बना देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से ब्लॉक लग जाएंगे और एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो इसका हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक लगाएंगे और एक सेम ब्लॉक इसके जस्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो ओके, तो ऊपर आने के बाद भाई मैंने थोड़े से ब्लॉक लगाए थे और हमारा प्लेटफॉर्म था वो कुछ इस तरीके से था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 2 चेस्ट कुछ इस ब्लॉक से रिलेटेड, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 4 हॉपर जो कि भाई हमारी चेस्ट से कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे भाई अपनी 4 स्लैब जो कि हम लोग लेके आए थे। कुछ इस तरीके से भाई 4 स्लैब्स आ जाएंगे। तो ये हमारा फार्म भाई प्रॉपर यहाँ का नीचे वाला एरिया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साइड साइड के जो भी ब्लॉक होंगे हम लोग को प्रॉपर भाई ऊपर तक इसको कनेक्ट कर देने होंगे। ओके, तो इतना होने के बाद हम लोग भाई चेस्ट के जस्ट ऊपर हम लोग यहाँ पे 2 भाई स्टेयर्स लगा देंगे, कुछ अप साइड डाउन करके कुछ इस तरीके से जो दिखेंगे। और हमारा जो नीचे का भाई प्लेटफॉर्म था वो प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। तो ऊपर आने के बाद हमारा ये जो 4 प्लेटफॉर्म है हम लोग को यहाँ पर लगाने हैं बटन्स। अब देखो बटन्स लगाने क्यों हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे फार्म में भाई स्पाइडर्स बॉर्न हो, क्योंकि भाई स्पाइडर क्या करती है, बार बार अटक जाती है दीवारों में और जिस वजह से ज़ॉम्बीज़ नीचे नहीं गिर पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे भाई बहुत सारे बटन्स लगाएंगे। और हाँ, बटन्स लगाना देखो ऑप्शन लगा, तुम लोग चाहो अपने फार्म में लगा सकते हो या मन नहीं है तो मत लगाओ, क्योंकि भाई ये
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो फिलहाल हम लोग भाई जितने भी ज़्यादा बटन हो सकते हैं सारे लगाते हैं और फिर से मिलते हैं। A few moments later. ओके, तो बटन लग चुके हैं। जो उसके बाद हमारा एरिया कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम लोग को जो अगला टास्क करना है वो है कि हम लोग को अपनी वॉल बनानी है। तो देखो मैंने वॉल 3 ब्लॉक की कहा था लेकिन ये 2 ब्लॉक की है। तो सबसे पहले अपनी वॉल को भाई 3 ब्लॉक का करते हैं और उसके बाद अपनी रूफ वाला काम करते हैं। तो ठीक है, तो जल्दी-जल्दी से भाई यहाँ पे ऐसे करके भाई वॉल बना देते हैं और उसके बाद ये पूरी रूफ इसको बना देंगे। ओके, तो रूफ बनाते टाइम एक चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारे ट्रैप डोर्स लगे हैं इनके जस्ट सामने वाले जो ऊपर वाले ब्लॉक होंगे इनको तोड़ देना। इसके सामने कोई भी ब्लॉक मत लगाना। अब देखो इतना होने के बाद भाई जो तुम्हारे एज वाला ब्लॉक होगा इसको लेके कनेक्ट कर देना अपने इन वाले ब्लॉक से, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारे भाई 4 स्क्वायर बन जाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो चलो फिलहाल जल्दी जल्दी से मैं तुमको बना के दिखाता हूँ कि ये फाइनल लुक भाई कैसा लगेगा। A few moments later. तो इसी के साथ हमारा भाई नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म था भाई फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। सारे ब्लॉक्स लग चुके हैं। हम लोग को नीचे कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग को चलना है भाई अपने ऊपर वाले फ्लोर पे और इसका काम करते हैं। तो ऊपर आने के बाद हम लोग को वापस से भाई यही काम दोबारा से रिपीट करना है। हम लोग को वहाँ के ट्रैप डोर्स लगाने, बटन्स लगाने, टॉर्चेस लगानी और वॉल्स बनानी है और ऐसे ही हम लोग को ऑलमोस्ट 5 लेयर बनानी पड़ेंगी जिससे हमारा भाई फार्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करे। मैं तुम लोग से भी भाई रिकमेंड करूँगा भाई कम से कम 5 लेयर बनाना ताकि तुम्हारा फार्म में भी भाई कोई दिक्कत ना है। तो चलो फिलहाल मैं जल्दी-जल्दी से भाई अपनी 5 लेयर बनाता हूँ। भाई सेम वही काम है इसलिए मैं तुम लोग को दिखाऊँगा नहीं और जल्दी-जल्दी से बना के मिलता हूँ तुम लोग से सिर्फ 2 मिनट में। ओके, तो सारी लेयर बनने के बाद भाई फाइनल वाली लेयर में तुम लोग को करना क्या है, सिंपल से भाई यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स होंगे इसको भाई लगा देना और पूरी रूफ को बंद कर देना। अभी तक हम लोग 2 ब्लॉक छोड़ देते थे वो जो ट्रैपडोर वाले थे, लेकिन लास्ट वाले में हम लोग को ये भी नहीं करना है, इसको पूरा ही कवर कर देना है। तो चलो फिलहाल भाई इसको पूरा कवर करते हैं और फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तो वो वाला काम भी हो चुका है लेकिन हम लोग को पहले ऊपर जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है। तो ऊपर जाना और भाई यहाँ पे एक बड़े ब्लॉक लगाते हैं ऐसे। और हाँ, ऊपर आने के बाद भाई ये जो पूरा एरिया खाली दिख रहा है यहाँ पे भाई टॉर्चेस भर भर के लगा देना, क्योंकि अगर ऊपर ज़ॉम्बीज स्पॉन हो गए तो भाई नीचे ज़ॉम्बीज कम स्पॉन हो गए। तो इस वजह से भाई यहाँ पे पूरा भाई जगमगा देना जितना भी एरिया हो और भाई सारी टॉर्चेस लगा देना। और बाकी ये फालतू का जो ब्लॉक है इसको भी तोड़ के हम लोग नीचे चलते हैं। तो ये काम भी ऊपर हमारा हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा भाई पूरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। हम लोग को सिर्फ 2 काम करने हैं। पहले तो ये ट्रैपडोर सारे खोलने हैं और उसके बाद हम लोग को वाटर बकेट लगाना है। ओके, तो सारा काम हमारा हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लास्ट काम करना है जो कि हम लोग को वाटर बकेट लगानी है। तो वाटर बकेट लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग वाटर सोर्स बना लेते हैं, लिमिटेड सोर्स, ताकि भाई हम लोग को बार बार नीचे ना जाना पड़े। तो अब हम लोग इस वाली बकेट में भाई पानी भरते हैं और चलते हैं भाई सीधे वाटर बकेट डालने। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग इस वाले एरिया पे। यहाँ पे पानी पड़ेगा और एक बकेट हम लोग को इस साइड पड़ेगी। तो इस साइड पड़ने के बाद भाई प्रॉपर फ्लो बन के भाई सीधे नीचे जाएंगे ज़ॉम्बीज, ठीक है। तो इस ना होने के बाद हम लोग भाई इसको चारों साइड करना है। तो यहाँ पे वापस से भाई अपने पानी भरते हैं दोनों बकेट में और चलते हैं भाई हर साइड डालते हैं। तो इस साइड भी आ चुके हैं और भाई यहाँ पे एक बकेट डाल दी और सेम एज बकेट इस साइड भी डाल दी। तो वापस चलते हैं ऊपर और पानी भरते हैं और सेम यही चीज़ हम लोग को तीसरी साइड भी करनी है और सेम यही चीज़ हम लोग को पानी भर के चौथी साइड भी करनी है। तो इसी के साथ हम लोग भाई इस वाले एरिया को भी वापस से बंद कर देंगे और वापस से बटन लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये फार्म भाई फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये टॉर्चेस हटानी है। तो तुम लोग देख सकते हो भाई 5 लेयर हम लोगों ने इसकी बनाई थी, क्योंकि भाई कितनी ज़्यादा सही लग रही हो, कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। तो चलो फिलहाल इसी के साथ हमारा पूरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। हम लोग को सिर्फ लास्ट टास्क करना है जो कि है जितनी भी टॉर्चेस हैं इन सबको हटानी पड़ेगी और अंधेरा करना पड़ेगा ताकि हमारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो सके। तो चलो फिलहाल चलते हैं भाई सीधे अपनी टॉर्चेस हटाने। तो यहाँ पर भाई ऊपर चलते हैं और इन टॉर्चेस को निकालना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे नीचे। तो ये आखिरी टॉर्च है, इसको हटाने के बाद भाई पूरे फार्म में भाई अंधेरा हो चुका है। भाई मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो चलो फिलहाल जल्दी चलते हैं नीचे और भाई अपना ये काम कंप्लीट करते हैं। तो ये भाई हम लोग बिल्कुल एकदम नीचे आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे डर्ट रहते हैं और भाई जितनी भी ये जो स्काफ फोल्डिंग थी ये नीचे आ जाएगी, मतलब ये टूट जाएगी। तो इतना होने के बाद वापस से हम लोग भाई अपने यहाँ पे जो स्टेयर्स उन्होंने तोड़ी थी इनको वापस से लगा देते हैं ताकि भाई ये भाई फार्म सही चलता रहे। तो इसी के साथ हमारा भाई पूरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब देखना बस 2 मिनट रुकते हैं और देखना यहाँ पे कितने सारे
मॉब्स आने लगेंगे। तो देखो गाइस, तो इसी के साथ हमारे भाई बहुत सारे मॉब्स आना स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ऊपर से देखो क्रीपर, ज़ॉम्बीज, स्केलेटन सब लोग भाई गिरते जा रहे हैं और भाई हमारा फार्म था वो भाई 100% काम करने लगा है। बाकी हमने को यहाँ पे एक वॉल लगानी पड़ेगी, नहीं तो भाई ज़ॉम्बीज के ऊपर से कूदते हुए आ जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं भाई यहाँ पे हम लोग को कितनी एक्सपी मिल सकती है। बस हम लोग को अभी कुछ 5-10 सेकंड ही खड़े हुए हैं और यहाँ पे भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारने के बाद हमारे पास भाई 10 एक्सपी हो चुकी है। तो मतलब फार्म तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है। तो चलो फिलहाल भाई थोड़ी देर AFK रहते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग के पास कितनी ज्यादा एक्सपी हो सकती है। ओके गाइस, तो खड़े खड़े भाई अगला दिन हो चुका है। ओ भाई क्रीपर आ रहे हैं ऊपर से। ओ भाई, ओ अबे भाई कितने सारे मॉब्स हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो फार्म था भाई बनके रेडी हो चुका है भाई। बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना है, मैं सच्ची कर रहा हूँ। तुम लोगों ने भाई मतलब मेरे भाई वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा फार्म बन चुका है। ठीक है, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले भाई मैं थोड़ा वेट करता हूँ रात हो जाए। और भाई अपने गेम की रेंडर डिस्टेंस भी बढ़ानी पड़ेगी। देखो हमारे जस्ट पीछे वहाँ पर हमारा फार्म है, लेकिन यहाँ से तुम लोग को दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं जल्दी से रेंडर डिस्टेंस अपनी बढ़ाता हूँ और फिर तुम लोग को दिखाता हूँ अपने फार्म को। ओके गाइस, तो रेंडर डिस्टेंस बढ़ाने के बाद हमारे भाई वर्ल्ड में रात भी हो चुकी है भाई। अब तुम लोग देखो क्या प्यारा वर्ल्ड लग रहा है भाई। ये देखो भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ से देखने में भाई, प्रॉपर दिख रहा है। और हाँ, मैंने इसकी प्रॉपर रास्ता बनाई थी। ओके, दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं भाई अपने वहाँ पर और भाई तुम लोग को रास्ता दिखाता हूँ। तो यहाँ भाई देखो हमारा आयरन फार्म था जो कि बढ़िया काम करता है, और उसके पास भाई मैंने ये बनाया था एरिया जो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसकी पूरी मैंने रास्ता दे रखी थी भाई तुम लोग को वहाँ से जाने तक की। और भाई आसपास मैंने ये भाई पूरा ग्लास से बनाया था, और नीचे भाई लैंटर्न्स भी लगा दी थी ताकि ये पूरा अंधेरा ना लगे, हम लोग को नीचे का भी दिखता रहे। मैं पहले सोचा था इस तरीके का भाई बना दूं, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने भाई प्रॉपर ग्लास से बना दिया ये पूरा एरिया। और साइड साइड भाई ऐसे लैंटर्न लगा दिए भाई, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। और बाकी भाई मैंने ऊपर देखो XP फार्म लिख दिया है। ग्लो स्टोन से भाई मैंने नेदर से लाया था, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले देखो मैंने यहाँ पे SG लिखा था, लेकिन वो 5D ज़्यादा लग रहा था SG से, तो मैंने फिर इसको हटा के यहाँ पे XP फार्म लिख दिया है। अब मैं तुम लोग को एक बार ऊपर से दिखाता हूँ भाई कितना प्यारा लगता है हमारा वर्ल्ड, और चलते हैं भाई ऊपर। ओके गाइस, तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं भाई। यहाँ पे हमारा फार्म ऑलरेडी बन चुका है, मैंने लाइटें लगा दी थी। बाकी पीछे देखो भाई क्या प्यारा व्यू आता है हमारे पूरे वर्ल्ड का। देखो वो सामने हमारा रहा स्टोन फार्म, सामने हमारा घर है जहाँ पे नेदर पोर्टल चल रहा है, और बाकी वो रहा आयरन फार्म। तो सारी फार्म हमारे घर के पास है। और देखो थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे और यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर AFK रहते हैं और देखते हैं हमारा फार्म कैसे काम कर रहा है। A few moments later. ओके गाइस, तो भाई थोड़ी देर बैठने के बाद हमारे पास देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। हम लोग निकालते हैं सबसे पहले अपनी एक्स, और भाई इनको मारना स्टार्ट करते हैं और XP कलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, जितने भी भाई ज़ॉम्बीज है सब मर जाएंगे। और ये देखो भाई कितनी सारी XP हम लोग को मिल रही है। तो इतनी सारी XP मिल चुकी है। बाकी ऑलरेडी भाई बहुत सारे भाई यहाँ पे बैठे पड़े हैं। ठीक है, जितनी देर तुम यहाँ बैठे पड़े हो ये बार बार आते रहेंगे, रिस्पॉन होते रहेंगे। और इसी के साथ हमारा जो भाई गेम था बढ़िया से हो चुका। बाकी देखो इसमें कितनी सारी लूट हो चुकी है। मतलब भाई सच्ची करूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से ये फार्म काम कर रहा है। और अगर तुम लोग को ये वाला फार्म अच्छा लगा तो भाई जल्दी से कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तुम्हें इसकी वीडियो मिस ना कर दो। और हाँ, मेरे को बताना अगली मैं किस पे वीडियो लाऊं। ठीक है, तुम मेरे को कमेंट बता सकते हो, मैं भाई बिल्कुल तुम लोग को रिप्लाई करूंगा। तो चलो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।